ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक अहम निर्णय लिया गया। 2022-23 के लिए खरीफ की फसलों की 14 सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। अशोक जी, जैसा कि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जो खरीफ की 17 फसलें हैं, अगर हम कुछ फसलों का नाम लें तो तिल, मूंग, सूरजमुखी बीज, कपास, सोयाबीन, तूर, उड़द, ज्वार, रागी, धान, बाजरा, मक्का, ये कुछ फसलें प्रमुख हैं जिनमें प्रति क्विंटल लगभग 100 से 500 रुपए तक की वृद्धि की गई है। यानी इन फसलों में 50 से 85% तक की बढ़ोतरी की गई है। तो जिस तरह एमएसपी के दामों में निरंतर वृद्धि की जा रही है और जैसा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि एमएसपी के लिए और फसलों को भी जोड़ा गया है बीते सालों में, तो इससे किस तरह से किसानों की आय में वृद्धि को लेकर फायदा मिला है और किस तरह कृषि क्षेत्र को इससे फायदा हो रहा है? किसानों को राहत देने की दिशा में मोदी सरकार तो लगातार बेहतर ही करती आ रही है और इस दिशा में हमने कितनी ही कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं जो किसानों के कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए है और किसानों की आमदनी बढ़ाने के पीछे आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, कि जो फसलों की खरीद के बारे में आज एमएसपी का जो एक खरीफ की बिक्री सीजन की 14 फसलों की जो न्यूनतम मूल्य है एमएसपी है वो आज तय की गई है। इसमें सबसे विशेष बात ये है कि ये एमएसपी तय कर दी गई है, यानी सरकार इस कम से कम न्यूनतम मूल्य पर तो ये 14 फसलें किसानों से अवश्य खरीदेगी। यानी कि खरीफ सीजन की बुआई से पहले ही सरकार ने किसानों को आश्वस्त कर दिया है कि आप खुलकर इन 14 फसलों की बुआई कीजिए। इनका जो न्यूनतम मूल्य है जो आज हमने बढ़ाया है वो न्यूनतम मूल्य आपको अवश्य मिलेगा। तो ये जब विश्वास किसानों को मिलता है तो उनको धान की और बाकी जैसे दालों और तिलहन इनकी बुआई में किसी प्रकार का कोई किसानों के मन में संकोच नहीं रहता। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बुआई सीजन से पहले ही सरकार ने एमएसपी की जो घोषणा कर दी है। और जैसा आपने ठीक कहा कि पहले 2014 से पहले खरीद सीजन की केवल 1 या 2 फसलों की खरीद के बारे में सरकार एमएसपी करती थी, जैसे कि धान की करती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने इसमें इस संख्या को 14 फसलों तक बढ़ाया। और आपने बिल्कुल ठीक नाम लिए, जिसमें दालें हैं, तिलहन है, तूर की दाल है, अरहर तूर की दाल है और सूरजमुखी का फूल है, मूंगफली है, मूंग है, तिल है। ये सारी चीजें जिसको हम खरीफ कहते हैं उन पर भी एक न्यूनतम मूल्य तय कर दिया गया है, यानी किसान को ये मूल्य अवश्य मिलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में। अब किसान को 2040 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम मूल्य धान का मिलेगा। तो 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी एक ही फसल के समय यानी 2022 और 23 में ये अपने आप एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। इसी तरह अगर बात करें तो अरहर की दाल में बढ़ोतरी हुई है, ये अब 6,600 रुपए प्रति क्विंटल इस बार तय की गई है। पिछली बार से ये 300 रुपए प्रति क्विंटल का केवल एमएसपी बढ़ा है, यानी न्यूनतम मूल्य ही 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया, ताकि इससे किसान को अरहर की खेती करने में कोई संकोच ना हो। नहीं तो फिर क्या होता है कि जब दालों की कमी होती है देश में तो बाहर से विदेशों से मंगवानी पड़ती है। हमारे अपने किसान का उत्पाद बढ़े, किसान की आमदनी बढ़े और देश में दालों की भी किसी तरह से कमी ना हो। इसी तरह से तिल के दाम में 523 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मूंग पर प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सूरजमुखी पर 358 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली पर 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई। तो ये किसानों को जो राहत देने का फैसला है वो किसान की आमदनी भी बढ़ाता है और देश को, जैसे अनुराग ठाकुर ने कहा, कि आयात को भी हम कम करते हैं और अपने देश में उसका उत्पाद बढ़ता है तो उसकी कमी नहीं होती और किसान को भी उसका मूल्य बढ़ता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि किसान का जो अपनी लागत है
वो लागत जिस चीज से बढ़ती है वो होता है फर्टिलाइजर, उर्वरक। उसकी अगर कीमत बढ़ती है तो किसान की लागत भी बढ़ती है। तो कहने का ये है किसान की जो लागत होती है वो उसको भी ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर की कीमतों की भी कीमत नहीं बढ़ने दी है, और उसमें जो सब्सिडी दी जाती है, किसान को जो राहत दी जाती है, उसमें भी किसी तरह की कमी नहीं आएगी। तो किसान को अगर सब्सिडी के साथ फर्टिलाइजर, यूरिया ये रहेगा तो किसान की लागत भी नहीं बढ़ेगी। किसान को सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये लगातार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार को भी उसी मात्रा में अपनी सब्सिडी देकर देश के किसानों के लिए उर्वरक की, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ने नहीं दी जानी, इसका भी ध्यान रखा जाता है। अशोक जी, जैसे कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस अहम पहलू पर भी ध्यान दिलाया कि जिस तरह बीते वर्षों में किसानों के लिए योजनाएं संचालित की गई हैं, किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ साथ ये देखा गया है कि कृषि उत्पादन का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है और भारत के इस क्षेत्र में निर्यात क्षमता को भी बढ़ाने में मदद मिली है। अब कृषि उत्पादों का निर्यात बड़ी मात्रा में होता है। तो जैसे उन्होंने पिछले सालों में एक उदाहरण दिया कि जो दलहन और तिलहन में एमएसपी की बढ़ोतरी हुई थी, उसके नतीजे में भारी उत्पादन दर्ज किया गया है। ये जो वृद्धि है, चाहे वो उत्पादन की वृद्धि हो, चाहे वो आय की वृद्धि हो, सरकारी खरीद से लेकर जो सरकार की कई योजनाएं हैं, किस तरह से सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता पर रखा है? आप सोचिए कि किसान जिनके कभी बैंक खाते नहीं होते थे, जनधन योजना के अंतर्गत उनके खाते खुलवाए गए और उसके बाद लगातार उनको जितना भी पैसा है, चाहे वो जनधन योजना के तहत आता है या प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की निधि के अंतर्गत, ये उनके खाते में सीधा जाता है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है। इसलिए उस पैसे को कोई और उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये जितने भी किसान के संबंधित जितनी भी ये योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, चाहे वो सॉइल हेल्थ स्कीम कार्ड हो, चाहे वो नीम कोटिंग ऑफ यूरिया स्कीम हो, या फिर ये सोलर पंप जो उपलब्ध कराए गए हैं किसानों को ताकि उनकी जो कास्ट है, जो लागत है वो कम हो, तो ये सरकार ने किसानों के हित में क्रॉप इंश्योरेंस कवर दिया है और उससे करोड़ों ही किसान जो हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। केवल न्यूनतम मूल्य ही नहीं और केवल फर्टिलाइजर की सब्सिडी नहीं, उनको लगातार जो है एक उचित मूल्य मिलता रहे उनकी फसल का, ताकि किसान अपने मन से ये सब उत्पाद करते रहें। इस तरह का जो एमएसपी है वो कम से कम, जैसे आपने भी कहा, 1.5 गुना तो अवश्य है उनकी लागत, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये सब जो चीजें हुई हैं, ये स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट की सिफारिशें थी, जो बहुत लंबे समय से लागू नहीं हो रही थी, उनको लागू करते हुए ही ये जो हुआ है। और उसमें अधिक से अधिक जो फसलें हैं उनको जोड़ा गया, जैसे हमने कहा कि अभी 14 फसलों का न्यूनतम मूल्य दिया जा रहा है। और इसी तरह से सरकार ने जो मार्केट नई किसानों के लिए खोली है, जिससे वो अपना जो उत्पाद है वो सीधा मंडियों में बेच सकें। तो एग्रीकल्चरल मंडियां जो बनाई हैं देश में, ऑनलाइन पोर्टल बने हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 लाख करोड़ जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग हुई है, ऐसी ट्रांजैक्शन इस देश ने करके दिखाई है। भारत कृषि प्रधान देश है, गांव में बसता है, लेकिन ये ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा इतनी तेजी से किसान अपना उत्पाद बेचते हैं, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे किसान हैं उन्होंने अपने इस तरह के ग्रुप बनाए हैं ताकि वो मिलकर अपने क्षेत्र में इकट्ठे होकर अपने उत्पाद को बेचने की योजना बना सकें, उसको कार्यान्वित कर सकें। यदि हम देखें तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के अंदर जितने भी नए नए विकल्प हो सकते हैं किसानों के हित के लिए, उनको हम देख रहे हैं लगातार अपनाया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर है और इसीलिए आवश्यक है कि किसान मजबूत हों, उनकी आय में वृद्धि हो, कृषि उत्पादन बढ़े, भारत का कृषि निर्यात बढ़े। और इसी दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है योजनाओं को संचालित करके। और आज का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय है, इस दिशा में एक और नया कदम है। आप हमारे साथ अशोक जी जुड़े, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।